बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर भी हैं सैयद हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता महीने यानी नवंबर में हमने एक वीडियो की थी कि दुआ के लिए मकबूल तरीन जो वक्त है जब दुआएं मकबूल हो जाएं, उन औकात के ऊपर हमने बात की थी और वो वीडियो आपने बहुत ज्यादा पसंद की थी, बड़ा रिस्पॉन्स आया था और बहुत सारे हमारे नाजरीन ने फिर रिक्वेस्ट ये भी की थी कि जब दिसंबर आ जाए तो प्लीज हम लोग बताएं कि दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त दिसंबर में कौन सा है। तो हमने सोचा बजाय हम इधर-उधर की बातें करें, पॉलिटिकल गुफ्तगू करें, हम नाज़रीन के लिए इस हवाले से बात करते हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ऑनर्ड कौन-सा सर, ऑनर्ड जी, कौन-सा वक्त है जी दुआओं की साथ सर। कबूलियत की मैं साथ? ज़रूर ज़रूर बताता हूँ जी। सबसे पहले सर मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ, एडे लम्मे हल्का बात तो मैनू डर लगदा है। मैं बस इतना ही तारुफ बहुत है कि ही इज़ एन ऑर्डिनरी मैन एंड दैट्स इट। अच्छा, अच्छा, दुआओं की कबूलियत पे हमने पहले भी बात की थी कि दुआ की कबूलियत किसी सात की मोहताज नहीं है। सात हम साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। जिस तरह सूरज की एनर्जी मगर चूँकि पहले मैंने बहुत तफ़सील से बात की तो अब मैं इसको ज़रा मुख्तसर करता हूँ लेकिन चूँकि बताना ज़रूरी है, जी, ताकि जो लोग नए देख रहे हैं उनको आइडिया हो जाए। बिल्कुल। हम जब ये 7 कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम ये चेक करते हैं कि इसकी जो एनर्जी है, वो पॉज़िटिविटी की तरफ जो है वो किस वक़्त सबसे ज़्यादा है। तो जब ये साल में महीने बाद औक़ात और महीने के अंदर कुछ घंटे ऐसे होते हैं कि जिसमें पॉज़िटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा एटमॉस्ट लेवल के ऊपर होती है, इससे मैंने तफ़सील से पिछले महीने में बात कर ली थी। बिल्कुल, जब आप उस एनर्जी से सिंक्रोनाइज़ हो जाएँ, तो आपका सोचना, आपकी दुआ, आपका एक-एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा जो है वो एनहांस होती हुई नज़र आ रही होती है आपको। इसी तरह जब हम 7 की बात करते हैं ना, तो 7 में जो है 1 महीने का ख़ास टाइम होता है वो ग्लोबली है। लेकिन चूँकि मैं उसको पाकिस्तान पीएसटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से कैलकुलेट करता हूँ, यानी +500 जीएमटी। +500 जीएमटी जो है उसके मुताबिक बाकी जितने लोग हैं वो अपनी टाइम ज़ोन के मुताबिक उसको कैलकुलेट कर लें। तो ये दिसंबर 2023 में ये जो 7 का टाइम बन रहा है, ये 14 दिसंबर 2023 को बन रहा है। ओके, 14 दिसंबर 2023 बरोज़ जुमेरात। ये रात को 11 बज के 5 मिनट पे ये 7 शुरू होगी और इस महीने ये 7 जो है वो तकरीबन 5 घंटे और कुछ मिनट के ऊपर है, बहुत लंबा टाइम है। और ये जुमे की रात यानी जुमा शुरू हो चुका होगा, 15 दिसंबर शुरू हो चुकी होगी और 15 दिसंबर 2023 में 4 बज के 12 मिनट सुबह तक ये 7 जो है वो रहेगी। ये तकरीबन 5 घंटे और कुछ मिनट। अगर इस 7 की जो इसमें एनर्जी बन रही है, इसकी पंच लाइन के ऊपर बात कर लें तो ये स्पिरिचुअलिटी और असबाब यानी दुनियावी असबाब में तरक्की और कामयाबी की साथ बन रही है। ओके, यानी अगर आपकी कोई चीज़ें जो हैं जिसमें आपको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, यानी वो चीज़ें जिसमें आप कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको कोई कोई उसमें सपोर्ट नहीं मिल रही, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, कोई किक नहीं मिल रही, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, तो वो आपको मिल जाएगी। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब पैदा कर देता है। कामयाबी और नए दौर के आगाज़ की साथ बन रही है ये। ये मदद और अल्लाह की करम नवाज़ी की साथ बन रही है। ये साथ जो है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है, क्योंकि एक तो ये इस साल की आखिरी साथ है और दूसरा वैसे भी 12 का अदद अल्लाह से मंसूब होता है। 12वाँ महीना हमेशा जो है उसमें कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो ये 12 का अदद अल्लाह से मंसूब है, दूसरा जो है ये 2023 का अदद 7 बनता है, ये क्रिएटिविटी से है। तो ये जो 7 है ना ये काफ़ी ही मतलब शानदार है और 5 का अदद 5 की जो है ना असल में 5 की जो ताकत बनती है, वो अल्लाह का अदद 66 6 और 6 12 रिसालत माब सरकार का अपनी मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद 92 11 तो 11 और 12 जब जमा करते हैं तो जो 23 और 23 में 2 + 3 = 5 यानी जहाँ-जहाँ आपको अल्लाह और रसूल का मर्जर मिलता है, अल्लाह और रसूल की एनर्जी इकट्ठी होती है, वहाँ 5 ज़रूर मिलता है। 5 सेंसरी सिस्टम इंसान के अंदर भी अल्लाह ने अपनी रूह रखी और जिस्म से शबाहत है सरकार खत्मी है मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बनाया गया। तो ये ताकत का टाइम है, ये एनर्जी का टाइम है, ये आगे बढ़ने का वक़्त है। इस वक़्त को ज़ाया मत कीजिएगा और जहाँ दुआ की बात करते हैं तो दुआ सिर्फ़ अपने लिए नहीं, दुआ हुँ। खुदगर्ज़ी नहीं। सालत वहाँ भी एक हदीस है, आपने फरमाया कि अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो, तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है।
अब दुश्मन तो के लिए दुआ करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बहुत बड़े-बड़े राज हैं। मतलब एक आम सी एक वैसे ही छोटा बहुत जितना मुझे आता है उतना बता देता हूँ, जी, कि जहाँ पे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके रिलेशंस हैं, उनके साथ तो आपने दुआ उनके लिए करनी ही करनी बिल्कुल। है। जहाँ से आपको अच्छे की तवक्को ही नहीं है, जब उनके लिए दुआ करते हैं ना, तो वो आपकी एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है कनेक्टिविटी। वाह, और वाह, जब वाह! प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिविटी में आप दुआ करते हैं, उस वक़्त अल्लाह की बारगाह में आप इतने नज़दीक होते हैं कि आपको लफ्ज़ों की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। दुआ आप किसी और के लिए कर रहे होते हैं, वो आपके काम जाते हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में कोई ना कोई ख़ास हिकमत ज़रूर है। रिसालत माब सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक-एक लफ्ज़ में पूरी-पूरी कायनात है। फिर दूसरी बात इसके अंदर एक और जो है वो फ़लसफ़ा ये है कि जब हम जी, किसी के घर जाते हैं, किसी के भी घर जाते हैं, तो वो गिफ्ट लेके जाते हैं। कोई चीज़, कोई ना कोई लेके जाते हैं। और अगर बिल्कुल। ना लेके जा सकें, तो उनके बच्चों को कोई कोई थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं कि यार बच्चों यार, माँ-बाप को तो नहीं देते, बच्चों को दे देते हैं ना। अल्लाह का सबसे ज़्यादा प्यार किससे? अपनी मखलूक से। बिल्कुल, अल्लाह ने तारुफ़ क्या कराया है? मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है? बेशक। तो जब आप अल्लाह की मखलूक का भला करेंगे, अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छे की दुआ करेंगे, क्या अल्लाह आपका सिला रख लेगा? अल्लाह की एक नेचर है, अल्लाह किसी का एहसान रखना पसंद नहीं करता। ₹1 आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं, अल्लाह को तो नहीं ना देते, अल्लाह के लिए देते हैं ना उसकी मखलूक को। बिल्कुल, तो वो 10 गुना दुनिया में देता है, 70 आखिरत में भी देता है। कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे ताकि अल्लाह उसको कई गुना करके तुम्हें वापस दे, ठीक है? वाह! अल्लाह को कर्ज़े की ज़रूरत ही नहीं है और हम अल्लाह को दे क्या सकते हैं? जो कुछ हमारे पास है वो है अल्लाह का। बेशक। अब ये कितने फ़ितरत ज़बरदस्त ज़हन में कितने ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म के अल्लाह ताला ने हमारे लिए तरीके रखे हुए हैं, अपने सर करीब ऐसे ही आने है। के लिए। सर वो चाहता है ना कि आप उसके करीब आएँ। देखें, अब ₹1 आपने दिया अल्लाह की राह में, उसने वापस किया, एहसान नहीं रखता। तो इसको सिर्फ़ रखिए कि आपके पास अल्लाह को देने के लिए कुछ नहीं है। ना जान आपकी है, ना माल आपका है, ना रिश्ते आपके हैं, ना ज़मीन आपकी है। आप अल्लाह के रास्ते में जान भी दे देंगे तो उसी की है ना, एहसान तो नहीं बेशक, है। एक चीज़ अल्लाह ने ऐसी दी है जो सिर्फ़ आपकी है। अल्लाह को वो दे दें, वो है आपकी मर्ज़ी। मेरी मर्ज़ी ये है, ये हो जाए, मेरी मर्ज़ी ये है, ये हो जाए। तो अपनी मर्ज़ी को उठाएँ और अल्लाह की बेशक। मर्ज़ी के पैरों में रख दें कि मालिक तू जान दे, तेरी मर्ज़ी जाने। तो जो अल्लाह आपका ₹1 नहीं रखता, आपकी मर्ज़ी रख लेगा। वाह, वाह! बेशक मैं ऐसे तो ही है। तरीके बता सकता हूँ सर। जो अल्लाह आपका ₹1 नहीं रखता, वो आपकी मर्ज़ी रख लेगा, वो कभी भी नहीं रखेगा। इसी तरह अल्लाह ने आपका ₹1 नहीं रखा, तो अगर आप थोड़ी-सी मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, बेगरज़ मोहब्बत करते हैं, क्या वो मोहब्बत नहीं रख लेगा आपकी? उसके बदले में उससे ज़्यादा देगा। तो ये बेशक, चेन साइकिल शुरू हो जाएगा। आप अल्लाह के रास्ते में देंगे, अल्लाह रिज़्क बढ़ा देगा और देंगे और आ जाएगा, वो चेन साइकिल शुरू हो जाएगा। आप अल्लाह की मर्ज़ी पे अपने आप को सरेंडर करते जाएँगे, होता वो चला जाएगा जो आपकी मर्ज़ी है। आप जो है वो अल्लाह से मोहब्बत करते जाएँगे, वो ज़्यादा करता चला जाएगा, होता वो जाएगा कि आपका एक चेन सर्कल शुरू हो जाएगा, आप अल्लाह के करीब आ जाएँगे। दिस इज़ द नेचर। बिल्कुल इससे ठीक है। ज़्यादा और क्या मतलब वो करे? तो सर दुआ जो है वो एहसास का नाम है। ना लफ्ज़ों का, ना अरबी का, ना फ़ारसी का कि ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। हाँ, लेकिन चूँकि हम जब एनर्जीज़ की बात करते हैं तो फिर हम उसमें आपको ये ज़रूर बताते हैं कि इन एनर्जी के तहत कौन-सी सूरतें, कौन से आदात आपको जी, सिंक्रोनाइज़ करने में यानी अल्लाह के करीब जाने में आपको मदद कर सकती हैं। तो फिर मदद उसके कर लिए हम आपको जो है वो तरीका बता देते हैं। जी, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये हरफ़े आखिर है। ना, मैं आपको एनर्जी मतलब कुछ लोगों ने मेरे से ये सवाल किया था कि जी हमें सूरत पढ़नी नहीं आती, तो ना पढ़ें। जितना मैं बता रहा हूँ, जितना आप आसानी से कर सकते हैं वो कर लें। लेकिन बिल्कुल, बात ये है कि इस वक़्त में जब आपकी सोच जो है ना उसके अंदर पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी है, तो कोई एक चीज़ जो ऐसी चाहिए ना जिससे आपका रस्ट जो है वो दूर हो जाए। मकनातीस ने लोहे को खींचना है, लोहे के ऊपर ज़ंग लगा हुआ है, तो मकनातीस नहीं खींच पाएगा। अब उस बिल्कुल। ज़ंग को दूर करना पड़ेगा, तो उस ज़ंग को बिल्कुल। दूर करने के लिए ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ ये करना ज़रूरी है। हुँ, 2 रकात नमाज़ नफ़ल शुक्राने के वही कि अल्लाह ने आपको कलमा पढ़ने की तौफ़ीक दी है, रिसालत माब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने की तौफ़ीक दी है। उनका और उनके घर के जो है अहले बैत का वफ़ादार बनाया। तो ये इसका शुक्रिया अदा करें ना। बेशक। उसके बाद इस रात की जो एनर्जी मेन बन रही है वो सूरह यासीन से बन रही है। 2 नफ़ल शुक्राना अदा करें उसके बाद सूरह यासीन एक मर्तबा तिलावत करें।
बिल्कुल सूरह ठीक है। यासीन के बाद दरूद पाक कम से कम 1 तस्बीह या ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से कर सकें, इसमें इस बार तो 5 घंटे हैं, ज़्यादा भी कर लें तो बेहतर है। जितना ज़्यादा से बिल्कुल, ज़्यादा दरूद पाक सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है वो पेश कर सकते हैं, पेश करें। उसके बाद जो है वो सूरह कुरैश 11 मरतबा, सूरह कौसर 11 मरतबा, सूरह मुज़म्मिल 1 मरतबा, फिर दोबारा सूरह कौसर 11 मरतबा, फिर सूरह कुरैश 11 मरतबा और फिर दरूद पाक कम से कम 1 तस्बीह और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से पढ़ सकें। ये करने के बाद 2 नफ़ल नमाज़े हाजत, सलातुल हाजत, अल्लाह की बिल्कुल, बारगाह में इस यकीन के साथ जाएँ, जैसे बच्चा अपने दुःख तकलीफ़ लेके माँ के पास जाता है, उसको यकीन होता है कि उसकी माँ जो है वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। यहाँ पे एक और बिल चीज़ बताऊँ कि जी अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं ये सिर्फ़ ब वो कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत है, वरना नहीं। बच्चे को चोट लग जाए, बच्चा सिपारे नहीं पढ़ता, हुँ, बच्चा आयतें भी नहीं पढ़ता, बच्चा कोई कुछ नहीं करता, वो चीखें मारता है। तो वो जो चीखें होती हैं ना, वो जो अंदर से निकलती हैं, वो कायनात के हर दीवार को तोड़ के आगे चली जाती हैं। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, अपना दुःख लेके तो जाएँ उसके पास। कैसे हो सकता है कि वो रख ले? 2 रकात नमाज़े हाजत पढ़ें और उसके बाद दुआ कर लें। और दुआ जो है वो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि मुझे, मेरी टीम को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें और सबके लिए दुआ करें। अल्लाह सबका जो है वो भला करता है। तो जो मखलूक का भला करता है भाईजान सीधी-सी बात है मैंने अपने जितना करियर है, जितने मैंने ये पढ़ा है, जितनी मैंने स्पेशलाइज़ेशंस की हैं, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ़ एक ही चीज़ सीखी है कि रहमान के घर का दरवाज़ा अब्दुर्रहमान के घर में खुलता है। वाह! अगर अब्दुर्रहमान के ऊपर आपके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है ना, तो रहमान आप पे राज़ी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो गई सैयद हैदर जाफ़री साहब नाज़रीन, जब भी दुआ करें, तो ये जाफ़री साहब ने तो रिक्वेस्ट कर ली है, बंदे ने चीज़ को भी याद रखें दुआ के अंदर। तो मेरी अ, टीम में आप मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद हूँ। मैंने देखिए दोबारा लोगों को कह दिया कि जाफ़री साहब के लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला जो है वो और बहुत इस करीब है हमारे। साथ ही आपकी मैं बात काट रहा हूँ माज़रत लेकिन इस साथ की वीडियो में ना मेरा एक अपना लालच भी है। सीधी-सी बात है अगर कोई इस वीडियो की वज़ह से कोई एक शख़्स भी अल्लाह के करीब हो जाता है ना, तो क़यामत वाले दिन कम से कम मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मालिक हमने तो अपनी कोशिश कर ली थी। कोई आ गया ठीक है, कम से कम हमारी क़यामत वाले दिन हमें कोई थोड़ी-सी वो अपना लालच भी है और सीधी-सी बात है। इसलिए इस वीडियो के ऊपर तो मैं ज़रूर काम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सैयद हैदर जाफ़री साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।